हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हडूप आर्किटेक्चर और हडूप HDFS, तो यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए 85 और HDFS के लिए 86 लेक्चर नंबर। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे हडूप में, जो कि हम हडूप मैप रिड्यूस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हडूप मैप रिड्यूस इन बिग डेटा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैप रिड्यूस में क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब बहुत सारा डेटा जो होता है वो डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पीसेस, मतलब छोटे छोटे पीसेस में उनको डिवाइड कर किया जाता है और उनका प्रोसेसिंग होता है और जो कि वो मैप रिड्यूस होता है। यहाँ पर कैसा होता है, सारी चीज़ें मैप रिड्यूस में मतलब सारी चीज़ें जो होती है वो की वैल्यू पेयर के इसमें फॉर्मेट में होती है। अलग अलग नोड्स होते हैं, वर्किंग नोड्स होते हैं और उनको स्मॉलर डेटा सेट्स में असाइन किया जाता है और उनका प्रोसेसिंग पैरेलल होता है जो कि लिस्ट फॉर्म में होता है। तो देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेसिंग लेयर ऑफ हडूप मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन पैरेलल बाय डिवाइडिंग द वर्क इनटू द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट टास्क। जैसे कि हमने देखा है कि एक लार्ज डेटा को हम डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारा जो डेटा होता है उनको डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे टास्क में। वर्क कंप्लीट जॉब विच इज सबमिटेड टू द मास्टर, वर्क जो होता है वो मास्टर को सबमिट किया जाता है, असाइन टू द स्मॉल टास्क टू द स्लेव्स। इट इज़ द हार्ट ऑफ हडूप। मैप रिड्यूस कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। यहाँ पर मैप रिड्यूस में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मैप और दूसरा होता है रिड्यूस। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन मैप एंड रिड्यूस, अभी इन दो प्रोसेस के बीच में एक तीसरा प्रोसेस जो आता है उनको हम बोलते हैं, एक स्मॉल जो होता है शफल एंड सॉर्ट, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अभी जैसे हमने देखा है कि इनपुट जो होता है, इनपुट जो फॉर्म जो होता है वो लिस्ट फॉर्म में होता है और आउटपुट भी लिस्ट फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट करता है। अभी ये हम देखते हैं यहाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बेसिक वर्किंग कैसा है इसका। तो हमारा ये इनपुट है, इनपुट हम जो देंगे वो यहाँ पर दो टास्क है, एक तो मैप टास्क है और दूसरा है रिड्यूस टास्क। तो मैप यहाँ पर सारे जो है ये मैप मेथड्स है और ये है रिड्यूस मेथड्स। तो जो इनपुट जो दिया जा रहा है वो ये मैपर को दिया जा रहा है और मैपर में से जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर रिड्यूस को इनपुट करके देंगे और फाइनल जो आउटपुट आएगा यहाँ पर जो होगा वो एग्रीगेटेड फॉर्म में आएगा। मैप रिड्यूस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि मैपर है, रिड्यूसर है, ड्राइवर है। मैपर में जो इंक्लूड स्प्लिट है और रिकॉर्डर है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस। वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि HDFS स्प्लिट, हम अभी क्या करेंगे इसको, HDFS स्प्लिट मतलब जो भी यहाँ पर मल्टीपल स्प्लिट्स हम दिखा रहे हैं, जैसे एक ये वाला है, एक फर्स्ट है, सेकंड है और भी बहुत सारे स्प्लिट्स है। इनका जो इनपुट की वैल्यू पेयर है, ये जो दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं इनपुट की और वैल्यू पेयर्स में दिया जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो दिया जा रहा है वो मैपर को दिया जा रहा है। मैप रिड्यूस फेसेस, तो यहाँ पर मैप रिड्यूस के लिए फेसेस कौन कौन से है। द होल प्रोसेस गोज थ्रू द मैप रिड्यूस फेसेस एग्जीक्यूशन, नेमली स्प्लिटिंग, मैपिंग, शफल एंड सॉर्ट एंड रिड्यूसिंग। तो इनपुट स्प्लिट में कैसा है, इट इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बाइट कोड व्यू ऑफ द इनपुट एंड डिफॉल्ट इनपुट स्प्लिट इज़ द फाइल स्प्लिट। तो ये एक इनपुट स्प्लिट, हम लोग इनपुट करके जो भी इनपुट हम लोग देंगे वो इनपुट फाइल में जाएगा, तो वो हमारा इनपुट है। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर इनपुट दे रहे, तो ये HDFS में हम इनपुट इसको दे रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, एक रिकॉर्ड रीडर आता है। रिकॉर्डर रीड क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स में द रीड इज द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द इनपुट स्प्लिट। तो यहाँ पर इनपुट स्प्लिट्स में से एक बीच में आता है, वो इसको इनपुट लेता है एंड इट ब्रेक्स द डेटा इनटू की वैल्यू पेयर्स एंड गिवन टू द मैपर। तो उसको वो स्प्लिट करके आगे वो मैपर को दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि HDFS स्प्लिट्स में से जो इनपुट आ रहा है, HDFS स्प्लिट में से जो इनपुट आ रहा है वो मैपर को इनपुट में हम दे रहे हैं, इस मैप को इनपुट में हम दे रहे हैं। और मैप का आउटपुट जो आ रहा है वो क्या, अगेन की और वैल्यू में आ रहा है। जैसे कि की 1 वैल्यू 1,
की के वैल्यू के, ऐसा ही इसको भी और यहाँ पर भी की के वैल्यू के जो भी आएगा, तो ये इसका आउटपुट है। इसका आउटपुट अगेन शफल और सॉर्ट को इनपुट में जाएगा, शफल और सॉर्ट को अगेन वो इनपुट के जाएगा। तो मैपर क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मैपर। तो इट टेक्स द सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, हमने देखा है सारी चीज़ें जो होती है वो की वैल्यू पेयर में होती है, तो वो इनपुट एज ए की वैल्यू लेगा। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है। द फ्रेम कैन मेक इन की वैल्यू, इट प्रोसेसेस द इनपुट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिकॉर्ड रीडर एंड जनरेट्स द की वैल्यू पेयर्स। द की आर द रेफरेंस इनपुट, जो भी इनपुट उसको देगा, फाइल वैल्यूज आर द डेटा सेट। इट राइट्स द बिजनेस लॉजिक टू प्रोड्यूस डेटा, वो बिजनेस लॉजिक लिखता है डेटा प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं शफल एंड सॉर्टिंग। शफल एंड सॉर्टिंग में कैसा होता है, द इनपुट टू द रिड्यूसर इज ऑलवेज सॉर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट आउटपुट। शफल और सॉर्ट में हम कैसे करते हैं कि इनपुट जो होता है यहाँ पर जो होता है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में आता है, और लाइक डिपेंडिंग अपॉन सम की वो सारा एग्रीगेट किया जाता है, सारी कीज़ को एग्रीगेट किया जाता है। आफ्टर कंबाइनिंग एंड पार्टिशनिंग द फ्रेम वर्क वाई HTTP fetches all the relevant partitions to the output of all mappers. Once the output of mapper is shuffled, then the framework groups the reduced input on the basis of keys. This is provided to the reducer. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मैपर का जो आउटपुट है वो शफल एंड सॉर्ट को इनपुट करके देते हैं, और यहाँ पर सारा एग्रीगेट किया जाता है। उसके बाद इसका जो आउटपुट होता है शफल एंड सॉर्ट का, जो होता है की वन एंड इंटरमीडिएट वैल्यूज़, ये रिड्यूसर को इनपुट के फॉर्म में हम लोग देते हैं। और जो भी इसका आउटपुट आएगा शफल एंड सॉर्ट का, तो यहाँ पर रिड्यूसर को इनपुट दिया जा रहा है, और ये लास्ट जो आता है वो फाइनल आउटपुट आता है, जो कि फाइनल की वन और की वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर रिड्यूसर जो हमने देखा है, इट गेट्स द डेटा फ्रॉम द मैपर, इट देन रिड्यूसेस द सेट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज हु शेयर अ की टू द स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज। द आउटपुट ऑफ द रिड्यूसर, जो आउटपुट रिड्यूसर का जो होता है वो फाइनल आउटपुट आता है, जो कि हमने देखा है कि फाइनल की वन वैल्यू वन वो हमारा आउटपुट है। और फाइनल जो आउटपुट है, इट स्पेसिफाइज द वे इन विच द आउटपुट की वैल्यू पेयर आर रिटर्न टू द आउटपुट फाइल्स एंड द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम। एक एग्जाम्पल के इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग होता है। तो जैसे हमने देखा है कि इसके अलग अलग फेजेस है, मतलब इनपुट फेज़ है, इनपुट्स फेज़ है, ऊपर हमने लिखा है रेड में इनपुट, स्प्लिटिंग, मैपिंग, शफलिंग, रिड्यूसिंग और आउटपुट। तो वन बाय वन हम देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर हम वर्ड काउंट प्रोसेस एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड। अभी हमने एक यहाँ पर कीज़ ली है, डियर, रीड करती हूँ, डियर बियर रिवर। तो जो फर्स्ट लाइन है डियर बियर रिवर, वो हमने यहाँ पर दिया है डियर बियर रिवर। सेकंड लाइन है कार कार रिवर, तो यहाँ पर हमने कार कार रिवर दिया है। लास्ट लाइन है डियर कार बियर, तो डियर कार बियर यहाँ पर हमने दिया है। तो ये स्प्लिट हो गया, ये पूरा जो इनपुट था ये स्प्लिट हो गया 3 पार्ट्स में। अभी हम मैपिंग में क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितनी बार आया। तो डियर कितनी बार यहाँ पर आया है, 1 टाइम, तो 1 लिखा, डियर के सामने 1 लिखा। बियर 1, तो इसलिए 1 लिखा है। रिवर 1 1, कार 1 एक बार, कार 1, रिवर 1, तो एक एक बार आया है। डियर 1, कार 1 और बियर 1। अभी शफलिंग में क्या करेंगे हम, शफलिंग में हम क्या करेंगे कि इसको अलग, मतलब बियर एक सेट हो गया, कार एक सेट हो गया, डियर एक सेट हो गया, रिवर एक सेट हो गया। तो बियर इस 1 2 और 3 में कितनी बार आया है, इस सेट में एक बार आया है, और लास्ट वाले सेट में एक बार आया है। तो यहाँ पर बियर 1,1 लिखा है। कार कितनी बार आया है, कार सेकंड सेट में एक बार आया है, फिर और एक बार आया है, और थर्ड सेट में एक बार आया है, तो ये कार हो गया। डियर कितनी बार आया है, फर्स्ट सेट में आया है और थर्ड सेट में आया है, तो ये डियर 1,1। रिवर कितनी बार आया है, फर्स्ट सेट में आया है और सेकंड सेट में आया है, तो ये बात हो गई रिवर की। अब आते हैं रिड्यूसिंग फेस को। अभी बियर टोटल कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो बियर 2। कार कितनी बार आया है, 1,1,1, मतलब कार 3 टाइम आया है। डियर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 1,1। रिवर 2 बार आया है, 1,1। अब ये सारे रिड्यूसिंग को जो आउटपुट आए हैं, इस सबको हमको एग्रीगेट करके एक फाइनल आउटपुट लाना है। तो इसको सब हम मिला देंगे आखिर में फिर से,
तो ये आ गया हमारा आउटपुट, जैसे कि बियर 2 बार आया है, कार 3 बार आ गया है, और डियर 2 बार आ गया है, और रिवर 2 बार आ गया है। तो ये काफ़ी आसान है समझने के लिए। अब हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल आखिर में। एग्जाम्पल हमने डेटा सेट लिया है लॉयन टाइगर रिवर, जैसे हमने देखा पहले एग्जाम्पल में। तो अभी ये सॉल्व करके देख सकते हैं किस तरह से हमने किया है। ऊपर आप देख लीजिए, स्प्लिटिंग पहले इनपुट है, फिर स्प्लिटिंग है, मैपिंग है, शफलिंग है, रिड्यूसिंग है और आउटपुट है। तो इस तरह से हमने पहले इनपुट में ये सारे इनपुट ले लिया। इनपुट में पहला वाला स्प्लिट कर दिया लॉयन टाइगर और रिवर, फिर बस बस रिवर, लॉयन बस टाइगर। अभी लॉयन कितनी बार आया है, एक बार, टाइगर एक बार और रिवर एक बार, फिर बस एक बार और एक बार बस और रिवर एक बार, लॉयन एक बार, बस एक बार और टाइगर एक बार। तो यहाँ पर हम काउंट लिख रहे हैं। अभी ये लॉयन टाइगर पूरा इसमें कितनी बार आया है, पूरे तीनों सेट में से फर्स्ट सेट में एक बार आया है और लास्ट वाले थर्ड सेट में एक बार आया है, तो 1,1 लिखा। बस कितनी बार आया है, सेकंड सेट में 2 बार आया है 1,1, और थर्ड सेट में आया है, तो इसलिए बस 1,1,1। लॉयन कितनी बार आया है, फर्स्ट सेट में एक बार आया है और लास्ट वाले सेट में एक बार आया है, तो 1,1। रिवर कितनी बार आया है, फर्स्ट सेट में एक बार आया है और सेकंड सेट में एक बार आया है, तो 1,1। अभी रिड्यूसिंग फेस में हम टोटल देखेंगे। टाइगर कितनी बार आया है, 1,1 मतलब 2 बार आया है। बस कितनी बार है, 3 बार है। लॉयन 1,1 2 बार है। रिवर 2 बार है। तो इसका एग्रीगेट ले लेंगे, ये जो हमारा फाइनल आउटपुट है, टोटल करेंगे। बस कितनी बार आया है, बस 3 बार आया है। लॉयन 2 बार आया है, टाइगर 2 बार आ गया है और रिवर 2 बार आ गया है। तो ये बात हो गई हमारी मैप रिड्यूस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।